हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जियोग्राफी का क्लास 6 का फर्स्ट यूनिट जिसमें सौर मंडल में पृथ्वी इसका मैं पूरा आपको बता रहा हूँ यूपीएससी की नज़र से इस फर्स्ट यूनिट में क्या क्या इम्पोर्टेंट है और क्या क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों बस मैं जितना बता रहा हूँ अगर आप लोग उतना पढ़ लेते हैं तो इस फर्स्ट यूनिट से कुछ बाहरी ज़्यादा नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे तो फर्स्ट यूनिट में आएगा यहाँ पर जो यह है कि यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं या पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। ठीक, तो दोस्तों अब यह हमसे पूछ सकता है कि आप पूर्णिमा किसे कहते हैं। आप इस तरह कंसेप्ट में समझ सकते हैं कि जो चंद्रमा होता है वह हमें अलग अलग समय पर अलग अलग आकार एवं अलग अलग आकृतियों में दिखाई देता है। जो पूर्ण चंद्र होता है वो महीने में कम से कम एक बार आता है जिससे हम पूर्णिमा कहते हैं। या दोस्तों यहाँ पे कंसेप्ट है, इसे हम पूर्ण चंद्रमा वाली रात भी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, यानी व्हाट डू यू मीन्स ऑफ खगोलीय पिंड। ठीक है, खगोलीय पिंड का मतलब यह होता है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आकाश में चमकती हैं उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। आप इतना इस तरह कंसेप्ट समझ सकते हैं, रात के समय जो भी आकाश में सूर्य तथा चंद्रमा के अलावा जो भी चीज़ चमकता है उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं तथा जो खगोलीय पिंड का अध्ययन करते हैं उसे हम खगोलीय शास्त्री कहते हैं। देखिए, इसके बाद आता है कि कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े आकार के होते हैं तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, वैसे तब समझते हैं। देखिए, इस कंसेप्ट में चाहे तो पूरा भी समझ सकते हैं, लेकिन आप इतना भी समझ सकते हैं कि सूर्य एक तारा होता है जो एक खगोलीय पिंड होता है जो गर्म गैसों से मिलकर बना होता है। इसके पास अपनी ऊष्मा में बहुत ज़्यादा प्रकाश होता है जो उत्सर्जित करता है। इतना आप समझ लीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इसके बाद आता है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल में आप इतना समझिए कि विभिन्न तारों को समूह द्वारा बनाई गई जो विविध आकृति होती है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल में एक अर्सा मेजर और बिग बियर जो होता है या क्या होता है, इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल है। बात आता है कि 7 ऋषियों का समूह जो आप लोग आकाश में देखते हैं जो उत्तर दिशा में निकलता है जिसे हम सप्त ऋषि के नाम से जानते हैं। यह एक क्या होता है, नक्षत्र मंडल होता है जो अर्सा मेजर का क्या होता है, अर्सा मेजर का भाग होता है। देखिए दोस्तों, इतना इसमें कंसेप्ट है। इसके बाद आप देखिए, इस चीज़ को आप जानते होंगे कि जो उत्तर दिशा होता है उसका ज्ञात हमें उत्तरी तारा जो होता है उसे उत्तरी ध्रुव भी, जो उसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है, उत्तरी तारा से किया जाता है। इस चीज़ को आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट है। देखिए दोस्तों, ऐसे भी आ रहा है कि ये जो हम लोग पृथ्वी होते हैं उसे ग्रह, उसे हम इंग्लिश में प्लेनेट कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना होता है जिसका अर्थ होता है, अगर आप देखिए यहाँ पे लिखा गया है, परिभ्रमक। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम देखेंगे कि पृथ्वी जो होता है बहुत अधिक दूर से, अगर हम चंद्रमा से पृथ्वी को देखते हैं तो हमें चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होती है। ठीक, या यहाँ पर एक मिनट देखिए, एक यहाँ पर यह है कि बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये मैंने आप इस चीज़ को याद समझ सकते हैं, नहीं समझे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी इन सब चीज़ों में अगर देखेंगे, नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, अर्सा मेजर, बिग में नक्षत्र मंडल होते हैं। विभिन्न तारों को बनाए विविध आकृतियाँ नक्षत्र मंडल होता है। सप्त ऋषि जो होता है वो एक प्रकार का नक्षत्र मंडल होता है जो अर्सा मेजर का भाग होता है। ध्रुव तारा किसे कहते हैं, ध्रुव तारा आप समझ सकते हैं उत्तर दिशा में होता है जो उत्तरी दिशा का ज्ञान देता है। अगर इसे हमें पहचानना हो तो सप्त ऋषि की सहायता से अगर हम देखेंगे तो ध्रुव तारा की तरफ इंगित करता है। फिर से होता है कि इसे प्लेनेट जो होता है वो इसमें कंसेप्ट में देता है। अगर ये भी दे सकते हैं कि चंद्रमा से पृथ्वी को देखने पर कैसा दिखाई देता है, तो चंद्रमा की तरह चमकता हुआ प्रतीत होता है। देखिए दोस्तों, यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह आता है हमारा देखेंगे तो सौर मंडल जो सोलर सिस्टम होता है, इसमें सूर्य के बाद कौन से क्रम से आते हैं, इन चीज़ को याद करना है। देखिए, इस चीज़ को तो आपको याद ही करना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, इसे याद कर सकते हैं। और एक चीज़ ये भी याद ध्यान देने वाला है, जो मंगल तथा जो बृहस्पति होते हैं इनके बीच में क्या होता है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। वो पूछ सकता है कि किन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है, तो एक मंगल होता है और एक होता है बृहस्पति। देखिए दोस्तों, अब इसके बाद इसमें आता है कि पृथ्वी, चंद्रमा जो होता है पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह होता है जो चारों तरफ चक्कर लगाता है। बस इतना आप कंसेप्ट छोड़िए। सौर मंडल पूछ रहा है, सौर मंडल से क्या समझ। देखिए, सौर मंडल में देखिए सूर्य, 8 ग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड से मिलकर सौर मंडल का निर्माण होता है जिसे हम सौर परिवार के नाम से जानते हैं। इसका मुख्य सूर्य होता है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है कि सूर्य के बारे में अगर आप जानना है तो क्या जान। देखिए, सूर्य के बारे में सभी लोग जानते हैं, बस इतना इसमें छोटा सा याद रखिए कि सूर्य जो होता है पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है।
क्या सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इस चीज़ को कंसेप्ट याद रखिए, यह इंपॉर्टेंट है। आप ये जानते हैं कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है, यह बहुत बड़ा है, यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, इसका खिंचाव बल इसे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य जो होता है सौर मंडल के प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी यह हमसे बहुत दूर है। आप इस चीज़ को समझते हैं। इसके बाद आता है ग्रह। ग्रह का देखिए आप यहाँ पर दिया है कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं सूर्य की दूरी के अनुसार, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वीनस, नेपच्यून, जो अपने वो पीछे पड़ा था वही है। देखिए अब इसमें इंपॉर्टेंट में यह है, यहाँ पर दिया है कि सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, जिसे कहने का मतलब यह है कि जो ग्रह होता है वह सूर्य के चारों तरफ निश्चित पथ पर और दीर्घवृत्ताकार रास्ते पर फैले हुए, यह कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य से सबसे नज़दीक है, यह अपनी एक चक्कर लगाने में 88 दिन लेता है। जो शुक्र होता है उसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि शुक्र का आकार एवं आकृति पृथ्वी के लगभग बराबर होता है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन 2006 में यूबी, देखिए यहाँ पढ़ेंगे 2003 यूबी 313 सीरियस तब प्लूटो को बौने ग्रह कहा जाता है। देखिए आप इसमें कंसेप्ट में भी इतना याद रखिए कि जो माने ग्रह होते हुए एक निश्चित पथ पर दीर्घवृत्ताकार पर चक्कर लगाते हैं। जो शुक्र होते हैं उसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। प्लूटो तथा जो सीरियस होते हैं बौने ग्रह कहा जाता है। देखिए इसमें कंसेप्ट सिर्फ पढ़िए। अब यहाँ पर आता है कि पृथ्वी, देखिए हम यहाँ पढ़ेंगे सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो होता है तीसरा ग्रह है, आकार में 5वां ग्रह है। पृथ्वी के जो दोनों सिरे होते हैं चपटी होती है, तो बीच में उभरी होती है, भूआप कहते हैं। भूआप का मतलब है पृथ्वी का समान आकार, ठीक समझ गए। अब पृथ्वी को हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी इतने इंपॉर्टेंट क्योंकि जीवन अनुकूल होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन पाया जाता है, जो जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह इसीलिए कहा जाता है। ये भी पूछ सकता है कि सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी को कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने में पृथ्वी कैसे दिखाई देती है, नीला दिखाई देती है, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। सभी लोग इंपॉर्टेंट बात है कि क्योंकि 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। यह इंपॉर्टेंट याद रखिए, क्योंकि पृथ्वी का 2/3 सतह जो होता है पानी से ढकी हुई है। इसके बाद आता है चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा पर इतना कंसेप्ट याद रखिए कि हमारी पृथ्वी के पास एक उपग्रह हुआ होता है चंद्रमा। जो चंद्रमा का व्यास होता है वह हमारी पृथ्वी के व्यास का 1/4 होता है, और हमारी पृथ्वी से जो चंद्रमा की दूरी होती है 3,84,400 किलोमीटर होता है। ठीक, आप इस चीज़ क्या देखिए, इसमें 2 कंसेप्ट है कि पृथ्वी के व्यास की 1/4 होता है चंद्रमा के व्यास, और यह हमारी पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर है। और यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट आती है कि जो प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, और पृथ्वी से जो अगर पृथ्वी से नहीं चंद्रमा सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश करने में 8 मिनट का समय लगता है। अब इस चीज़ को जानते ही होंगे कि सबसे पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग, जो 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर अपने सबसे पहला कदम रखा था। देखिए अब इसके बाद आता है कि चंद्रमा जो होता है पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। देखिए दोस्तों आप इस चीज़ को, ये इंपॉर्टेंट चक्कर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि चंद्रमा जो होता है पृथ्वी के एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि वो अपनी कक्षा में भी यानी अपने अक्ष पर जो घूमता है वो अक्ष पर भी उतने दिन में अपने एक कक्षा पूरा करता है। इसलिए हमेशा पृथ्वी का जो एक ही हिस्सा होता है वो चंद्रमा की तरफ का एक हिस्सा एक रहते हैं, यानी चंद्रमा का जो एक हिस्सा होता है हमेशा पृथ्वी का, यानी हमेशा हम चंद्रमा का एक ही हिस्सा का देख पाते हैं, दूसरे हिस्सा को नहीं देख पाते। क्षुद्र ग्रह का मतलब क्या समझते हैं। तारों, ग्रहों में उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड जो होते हैं सूर्य के चारों पर चक्कर लगाते हैं, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं। पीछे पढ़ा आपने कि मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अब इतना ही इसमें पूछता है कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, मंगल एवं बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। देखिए बात आती है उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। यह अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अगर पृथ्वी से बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं तो इनके घर्षण बल कारण पृथ्वी को वायुमंडल में प्रवेश कर देते हैं, जिससे वायुमंडल के कारण ये लोग घर्षण से जल जाते हैं, जिससे प्रकाश होता है जिससे हम देखते हैं। इसमें कुछ नहीं पूछते, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। आकाश गंगा के बारे में देखा गया है कि जब आप आकाश में बहती हुई मैंने प्रकाश में देखना आकाश गंगा आप जानते हैं पट्टी होती है, इसमें भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से नहीं है। प्रकाश की बात होता है लाखों तारों का समूह एक आकाश गंगा कहलाता है। प्राचीन में हाँ ये पूछ सकता है कि आकाश गंगा को प्राचीन भाषा में क्या कहता था, तो प्रकाश की बहती नदी के नाम से जाना जाता था। और लाखों तक करोड़ों आकाश गंगाओं को समूह को क्या कहता है, ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। दोस्तों यह है। अब इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद आपको टोटल केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। देखिए जितना पढ़ाएगा उसी से क्वेश्चन आएगा। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, पृथ्वी।
सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पर चक्कर लगाते हैं? देखिए, दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, तो निश्चित पथ पर। और जिस कक्षा में घूमते हैं उसे कक्षा कहते हैं। ध्रुव तारा से किस दिशा ज्ञान, आपने पढ़ा है अभी, उत्तर दिशा ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो यहाँ पर जियोग्राफी के क्लास 6 के फर्स्ट यूनिट सौर मंडल के पृथ्वी में इससे एक भी बाहरी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही हर यूनिट का देखने के लिए आप देखना चाहते हैं तो आप हमें प्लीज़ सब्सक्राइब करें, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि देखना चाहते हैं। ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।